प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी द्वारा आईजीएच में उच्च ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए स्पंदन मुस्कान भरी सेवा पर कार्यशाला आयोजित। आरएसपी के वर्क्स क्षेत्र के लिए दूसरा निगरानी लेखा परीक्षा ISO 9001-2015 QMS आयोजित। सेल आरएसपी द्वारा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में अग्नि सुरक्षा पर प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री बसंत नायक। अब समाचार विस्तार से। सेल के विजन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में उच्च ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के प्रयास किया जा रहे हैं। इसके मद्देनज़र 19 अप्रैल को आईजीएच के नए सम्मेलन कक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर BK होता और मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। 50 प्रतिभागियों के पहले बैच में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को अस्पताल और रोगी सेवा प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर आवश्यक ज्ञान और जानकारी प्रदान करना था, ताकि वे उच्च ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर सकें। कार्यशाला का संचालन उप महाप्रबंधक और वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य MTI डॉक्टर प्रणव कुमार ने किया। इसमें शामिल किए गए विषयों में मुस्कान भरी सेवा के सिद्धांत, अस्पताल और रोगी देखभाल प्रबंधन में सर्वोत्तम अभ्यास, कार्य से जुड़ाव को बढ़ाना, अन्य अस्पताल से सीखना, स्वयं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करना और उच्च ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए पहल थे। इन विषयों के माध्यम से अभिव्यक्ति, सार्थक जुड़ाव, उच्च सहानुभूति, उच्च सेवा मानकों, साक्षात्कार और प्रसिद्ध डॉक्टरों के सुझाव, आत्म प्रेरणा, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण, टीम वर्क, संचार और पारस्परिक कौशल पर जोर दिया गया था। आईजीएच में कार्य प्रतिक्रियाओं में सुधार के लिए कार्य योजनाएं भी विकसित की गई। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक HRD श्री SK शुक्ला द्वारा किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के वर्क्स क्षेत्र में ISO 9001-2015 QMS का दूसरा निगरानी लेखा परीक्षा 18 से 20 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी ने उद्घाटन और समापन दोनों सत्रों की अध्यक्षता की। बैठक में लेखा परीक्षक, संबंधित विभागों के विभाग अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। समापन सत्र में बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने लेखा परीक्षकों को उनकी सावधानीपूर्वक लेखा परीक्षा और संयंत्र की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सुझावों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लेखा परीक्षकों को जल्द से जल्द आवश्यक अनुपालनों का आश्वासन दिया। लेखा परीक्षक ने कर्मी समूह को सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया और आगे सुधार के लिए लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की। लेखा परीक्षा का संचालन मैसर्स TQV के मुख्य लेखा परीक्षक श्री G मित्र और सह लेखा परीक्षक श्री A सेन गुप्ता द्वारा किया गया। लेखा परीक्षा के दायरे में कॉनकास्ट स्लैब प्लेट्स, न्यू प्लेट मिल प्लेट्स, आर्मर स्टील प्लेट्स, स्पेशल प्लेट्स, HR क्वायल, HR प्लेट्स, ERW पाइप्स, SW पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड प्लेन और नालीदार शीट्स, कोल्ड रोल नॉन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील क्वाइल्स जैसे तैयार स्टील उत्पादों का निर्माण और आपूर्ति के साथ संबंध मध्यवर्ती उत्पादों का उत्पादन, अनुरक्षण और सहयोग सेवाएं शामिल थे। कार्यपालक का संचालन मुख्य महाप्रबंधक BE एवं IED सुश्री चैताली दास ने किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का अग्निशमन सेवा विभाग राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। अग्निशमन सेवा कार्मिकों के लिए राउरकेला क्लब के स्विमिंग पूल में पहली बार 6 अप्रैल को तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विभाग के कुल 53 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को 2 समूहों में बांट दिया गया था। समूह A में 40 वर्ष से कम आयु के कर्मचारी शामिल थे, जबकि समूह B में 40 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी शामिल थे।
प्रतियोगिता का आयोजन कर्मचारियों की शारीरिक फिटनेस और तैराकी कौशल का आकलन करने के लिए किया गया था, जो डूबने की स्थिति में बचाव का एक आवश्यक मानदंड है। 7 एवं 8 अप्रैल को अग्नि निवारण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टाउनशिप के विभिन्न स्कूलों से 8वीं से 10वीं तक छात्र स्कूली बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसी प्रकार सप्ताह के दौरान हॉट स्ट्रिप मिल 2 इस्पात मार्केट सेक्टर 19 दीपिका महिला संहति कार्यालय परिसर सेक्टर 5 और बॉयज़ हाई स्कूल हमीरपुर में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों के श्रेणी के आधार पर औद्योगिक अग्नि सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट अग्नि सुरक्षा, LPG सिलेंडर सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों पर स्कूलों में अग्नि सुरक्षा पर जानकारी दी गई। इन सभी स्थानों पर अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग को लेकर लाइव प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अग्नि सेवा दल द्वारा महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा श्री SC मोहंती के मार्गदर्शन में एवं महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री JB पटनायक के पर्यवेक्षण में किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेर राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री बसंत नायक। श्री बसंत नायक का जन्म 16 जनवरी 1937 को कटक में हुआ था, जो उड़िया फिल्म उद्योग के मूवी मुगल के रूप में लोकप्रिय थे। युवा नायक ने 1959 में मुंबई में एक कपड़ा इंजीनियरिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और बेहद लोकप्रिय उड़िया फिल्म जाजाबर के वितरक के रूप में अचानक ही सिनेमा के दुनिया में प्रवेश किया। मुंबई छोड़कर उन्होंने अपना गृह शहर कटक में अपना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित किया। तब फिल्म निर्माता विजय पटनायक ने उन्हें अपनी फिल्म के वितरक के रूप में उद्योग की ओर आकर्षित किया। उन्होंने 20 फिल्में बनाई और उनमें से लगभग सभी को व्यावसायिक और महत्वपूर्ण दोनों तरीके के लोकप्रिय सिनेमा के रूप में सफलता मिली। वे सिनेमा को मुख्य धारा और समानांतर में विभाजित करने के विश्वास नहीं रखते थे। वे कहा करते थे कि सिनेमा जनता के लिए बनाया जाना चाहिए और इससे मनोरंजन करना चाहिए। उनकी पहली फिल्म नाग फंसा और डंडा बालूंगा राज्य फिल्म पुरस्कारों की विजेता रही। इसी तरह जागकू राखीबे अनंत को 3 राज्य फिल्म पुरस्कारों के अलावा भारतीय पैनोरमा के लिए चुना गया था। हाल के दिनों में बनी फिल्में जैसे आई लव यू, रोमियो, द लवर बॉय और डॉन मास्टर फिल्म निर्माता की बहुमुखी प्रतिभा और दूरदर्शिता को बयां करती है। एक वितरक के रूप में ब्रजराज मूवीज़ बैनर के तहत उनके श्रेय के लिए उनके पास हिंदी, बंगाली और उड़िया में 500 से अधिक फिल्में थीं। उन्होंने हिंदी फिल्म स्पंदन भी बनाई, जिसमें पारिवारिक कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने बांग्ला में भी फिल्में बनाई। राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के अलावा उन्हें 2002 में जयदेव पुरस्कार और 2006 में बायोस्कोप पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओडिशा सिनेमा के अग्रणी का 27 जून 2011 को निधन हो गया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।